भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम नेगी आपका स्वागत करती हूँ कायरा फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके, और मायके क्यों पहुँची हूँ आपको बताती हूँ। क्योंकि मायके में है हमारी पूजा, 3 दिन का पाठ है, और मेरे भाई के छोटे बेटे का मुंडन है। तो दिखाती हूँ आपको किसका मुंडन है। ये देखिए, ये जो बेबी है ये कार्तिक हमारा, इसका मुंडन है, ये देखिए। और ये उसका बड़ा भाई है, और अंदर चल रही है पूजा। तो चलिए आपको अंदर दिखाती हूँ। तो गाइस, उधर चल रही है पूजा, मैंने आपको दिखाई। और इधर जो है पता नहीं क्या चढ़ा रखा है, खाने की तैयारी भी हो रही है साथ साथ। क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, तो पूजा ख़त्म हो जाएगी, मतलब एक टाइम का पाठ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही सब दोपहर में खाएंगे, और फिर दोबारा पाठ होगा शाम को और कल सुबह एंड। तो चलिए मैं ये कैमरा लगा देती हूँ, और वहाँ पे अपना भी शूट होता रहेगा पंडित जी के सामने, ठीक है। तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। तो आपको पूरा पूजा जो है वो सब दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे कैसे पूजा होती है, और इस पूजा का क्या महत्व है, क्यों ये हम पूजा कर रहे हैं, ये भी आपको बताऊँगी। तो ब्लॉग पूरा देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट करना। तो चलिए आप देखिए आगे की पूजा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय मां हे दरबारा वाली। ओम ब्रह्मांडादि स्त्रांतकारी भानो शशि भूमि सुतो उदस्या गुरु शुक्र चंद्राव की। तो नीचे पूजा चल रही है, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो मैंने बोला ना कि ये पूजा क्यों चल रही है आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, जिसका मुंडन है वो भी आ गया मेरे साथ। गंपो हेलो बोल दो, हेलो बोलो, हेलो, इधर आओ इधर आओ, यहाँ बैठो। तो हम गाइस से बात करेंगे, ठीक है। गाइस को हेलो कर दो, हेलो गाइस। तो दोस्तों, ये पूजा चल रही है, जो ये चल रही है पूजा, मेरी एक छोटी बहन थी, आवाज़ कम कर, मेरी एक छोटी बहन थी, तो वो 2001 या 2 में ख़त्म हो गई थी। तब वो 6 इयर्स की थी, मेरे भाई से भी छोटी थी वो। तो अब जो हमने जब गांव में पूजा करवाई ना, मैंने आपको मतलब ब्लॉग दिखाया था गांव का भी, गांव में पूजा करवाई तो तब वो नाची, वो उसने बोला कि मेरे को सब भूल गए हो, मेरे को याद नहीं करते। क्योंकि सही बात भी है, हम याद भी नहीं करते, भूल ही गए समझो, क्योंकि उसकी पिक्चर वगैरह भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। तो हमारे गढ़वालियों में ऐसा होता है कि मतलब आते हैं जो मतलब जैसे छोटे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कोई जल्दी ही मर जाते हैं जवानी में, तो वो जब तक उनकी आयु पूरी नहीं होती ना, तो वो आते हैं और मतलब अपना मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं। कि वो सोचते हैं कि हम भी रहते तो हम भी खाते, या फिर ऐसे करते जैसे हम लोग करते हैं। तो इसलिए वो उस टाइम नाची, तो वो आई, तो उसने बोला कि मैं देवी का रूप मतलब धर रही है वो, अब वो देवी बन रही है, अभी तक तो पितर थी मतलब ऐसे, अब वो देवी का रूप धर रही है। तो उसी कारण जो है उसका
उसी के नाम से 3 दिन का जो 3 बेली बोलते हैं हमारे यहाँ, 3 टाइम मतलब 3 बेली का पाठ हो रहा है देवी का। और उसकी हमारे पास पिक्चर वगैरह भी नहीं थी, तो पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, पिक्चर नहीं, आप ऐसे करो कि अष्ट धातु की मूर्ति ले आओ। तो हम अष्ट धातु की मूर्ति लेके आए हैं शेरा वाली माँ की। शेरा में बैठी है, आपको दिखाऊंगी जब पूजा हो जाएगी ना, पूरा दिखाऊंगी पूजा का वो। तो अष्ट धातु की मूर्ति लेके आए हैं, तो उसी की पूजा होगी। और अब जो है उसको उसी में जो उसका जो मतलब कहते हैं ना परछाई और पूरा वो उसी में हो जाएगा। तो हमारे पास फ़ोटो तो है नहीं, तो हम कर नहीं सकते। जैसे अब कोई चला जाता है तो हम लोग के पास फ़ोटो रहती है, तो हम उसके आगे दिया जला देते हैं, धूप जला देते हैं। तो उसकी फ़ोटो वगैरह है नहीं, रही होगी मतलब ज़्यादा खींची भी नहीं थी, क्योंकि वो ना बीमारी रहती थी और बीमार भी रहती थी, और मतलब 5-6 महीने की थी वो। तो उसको ना ऐसे लकवा टाइप का मार गया था, तो वो ना उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी, मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी। अगर नॉर्मल लड़की रहती, नॉर्मल रहती तो फिर फ़ोटो वगैरह खींचती, जैसे हम लोगों की तो खींची है बचपन की, पर वो नॉर्मल नहीं थी। तो मतलब 3-4 महीने तो मम्मी, जब वो छोटी थी तो 3-4 महीने तो मम्मी उसके संग हॉस्पिटल में ही रही, मतलब बहुत ही बीमार हुई वो, पर फिर चली ही गई। पर बहुत अच्छी थी, मेरे को याद है, बहुत अच्छा समझती सब थी, बोल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, मतलब टॉयलेट वॉयलेट नहीं जा पाती थी, लेटी रहती थी, पर समझती थी कि मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, भाई है, मम्मी आ गई है। मेरी मम्मी ड्यूटी करती थी, पापा ड्यूटी करते थे, तो जब आते थे तो बहुत खुश होती थी, मतलब समझती सब थी। तो उसी कारण के लिए ये पूजा रखी गई है दोस्तों, ताकि उसको भी जहाँ भी है वो वहाँ खुश रहे और उसको सब कुछ मिलता रहे। तो इसलिए ये पूजा रखी गई है, उसकी आत्मा को शांति मिले, तो इसलिए हमने ये पूजा रखी है। और साथ में मेरे भाई के लड़के का मुंडन भी है। तो पहले ये 3 बेली का पाठ हो जाएगा आज सुबह और शाम को, और कल सुबह ये ख़त्म हो जाएगा, हवन हो जाएगा। और रात को जो है वो न्यूतेर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो जो ये इसके बाल हैं उसको न्यूता जाएगा शाम को, और सुबह 3 तारीख को बाल कटेंगे, तब इसको मतलब हल्दी वगैरह लगेगी। तो कुछ ये कहानी थी जो आपको बताई मैंने। तो ऐसा ही था, हमारे गढ़वाली में ऐसा ही होता है, गढ़वालियों में, तो इसलिए वो पूजा है। तो नीचे तो पूजा हो रही है और मैं इन बच्चों को देख रही हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम नहीं है पूजा में, मम्मी पापा का और भाई का और भाभी का ही काम है, तो वही है। और मैं बच्चों को देख रही हूँ क्योंकि इधर उधर भाग रहे हैं ना, इसलिए। ये देखिए उल्टे काम है, वहाँ मत छेड़, हाई हो जाएगी। तरह जल्दी आ। इनको देखना भी जरूरी है, वरना ये उल्टे काम करेंगे हमारा कर तो उल्टो काम करेगा ना। कर तू वैसे इसका नाम कार्तिक है, और हम इसे प्यार से ना गंपू बोलते हैं, क्योंकि ना जब ये छोटा था ना तो गोल मटोल सा था, मोटा सा, तो इसलिए गंपू जैसा लगता था, तो हम इसे प्यार से गंपू बोलते हैं। वैसे इसका नाम है कार्तिक सिंह नेगी। क्या नाम है? बोलता नहीं है ये, करता रहता है। कर दे नमस्ते कर दो, चलो नमस्ते कर दो, गाइस को नमस्ते कर दो। नमस्ते, हेलो नहीं नमस्ते, हाँ, तो बड़ा हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही अभी, और देखते हैं काम वगैरह, और आगे आपको ब्लॉग में बने रहें, आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे ब्लॉग को, स्क्रिप्ट मत करना दोस्तों, पूरा देखना। बहुत ही वो बोलना नहीं आ रहा मेरे को, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग आने वाले हैं 3-4 दिन, बहुत दिन बाद। तो 3-4 दिन का जो हमारा ये फंक्शन है आपको दिखाती रहूँगी पूरा, तो बने रहे हमारे साथ, ठीक है। तो तैयारी कर लेते हैं, और हमें जो है गल गए होंगे, और टमाटर और मिर्च से ही तड़का मारना है, लहसुन प्याज नहीं डालना है, क्योंकि अभी हमारे घर में हो रही है पूजा मना करा है। एक और बोतल ऊपर नहीं, यही निकालनी पड़ेगी ऊपर का। अरे वो दीदी के पास दादा की 3-4 तो थी। तो हमें लहसुन प्याज नहीं डालना है, तो इसलिए लहसुन प्याज डालेंगे, सिंपल टमाटर का तड़का मारेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, टमाटर को जो है पीस लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये गल चुकी है हमारी दाल राजमा की, और ये जो है मैंने टमाटर और मिर्च को पीस दिया है, क्योंकि हमने कुछ डालना नहीं है, तो ताकि अच्छे से गाढ़ी ग्रेवी बन जाए। और ये हमारी दाल भी गल चुकी है, तो इसको मार देते हैं तड़का। और टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो अभी 12 ही बज रहे दोस्तों। तो
मार लेंगे आराम से तड़का। तो गाइस अभी चल रहा था टी ब्रेक, मतलब चाय ब्रेक चल रहा था थोड़ा भी। पंडित जी वगैरह सबने चाय वगैरह पी, क्योंकि आज सबका फास्ट है और कल तक फास्ट रहेगा। तो फिर से पूजा स्टार्ट हो गई है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। फिर से पूजा स्टार्ट हो गई है, तो ये देखिए बैठ चुके हैं फिर से सब पूजा करने के लिए। पूजा स्टार्ट हो रही है और अब शायद पाठ चालू होगा, तो देखिए। फिर से हो गई पूजा स्टार्ट और हम देखते हैं क्या करना है। हमने इधर जो है हमारा दूध उबालने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और ये हमारा ब्योला जी खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? मिठाई हैं? मिठाई खा रहा है? अच्छा। तो 12 बज चुके हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ तड़का मार लेती हूँ दाल में, है ना। क्या करूँ, दाल में तड़का मार के रख देती हूँ, फिर चावल जो है बाद में बनाएंगे। तो तड़का की तैयारी करती हूँ, चलिए। इसी में सब डाल लेते हैं दोस्तों। हे गाइस, तो हमारा दाल वगैरह बन गया है और हमने अब बनाना कर दिया है स्टार्ट रोटी, क्योंकि हमें खिलाना है पहले पंडित जी को खाना। क्योंकि आज मम्मी पापा के साथ साथ पंडित जी ने भी जो है व्रत रखा है, तो इसलिए हमें जल्दी बनाना पड़ रहा है। जल्दी के 7:30 बज चुके हैं, तो पहले पंडित जी के लिए जल्दी से बना लेते हैं रोटियां, ताकि पंडित जी 8 बजे तक मतलब डिनर कर ले, तो उसके बाद बाकी सब करेंगे। तो चलिए रोटी बना लेते हैं। शीतल मैडम जी रोटी बना रही है, तो जरा हेलो कर दो गाइस को। हेलो गाइस। तो इधर जो है शीतल मैडम बेल रही है और मैं सेक रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये फर्श में बेलना नहीं आता, मैं चकले में बेलती हूँ। शीतल बेल रही है और मैं फटाफट सेक लूँगी। तो चलिए दोस्तों रोटी सेक लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। रोटी और इधर जो है हस्बैंड जी ऑफिस से तो आ चुके हैं ऑफिस ही, करेंगे डिनर और फिर जाएंगे घर। तो अभी यहीं खाना है, खाना खाना है, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तो खाएंगे खाना। खाना खा के तब सबने खा लिया, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इधर ये देखिए, ये दोनों आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, आराम आराम। तो दोस्तों करेंगे डिनर और फिर जाएंगे घर। 8 बज चुके हैं और फिर क्योंकि घर जाके फिर कल सुबह फिर आना है, और कल सुबह कन्या वगैरह जमाई जाएगी, और दिन में जो है कीर्तन है और रात को कथा है, तो कल दोबारा आना है ना। और कल स्कूल चले जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद, ठीक है। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने घर, और खाना वाना तो हम वहीं से खा के आए थे, और बच्चों के लिए दाल वगैरह ले आई थी, और प्रीति ने रोटी बनाई थी, तो हमने दे दी, पापा जी को भी दे दिया खाना, और बच्चों ने भी खा लिया। और अब 9:30 बज गए, तो अब जा रहे हैं हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, देखिए। क्योंकि फिर सुबह फिर से जाना है। आज का जो पूजा पाठ था वो तो हो गया, फिर कल भी होगा, तो फिर कल जाना है। बाकी आपको कल दिखाऊंगी ब्लॉग में कि कल क्या क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा लगा आज का ब्लॉग आप सभी को मेरा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और यही कुछ थे हमारे रीति रिवाज। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो
तो मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।